अज़ियत शाम मेहमानान ग्रामी और हाज़रीन कराम, बाकायदा तकरीब का आगाज करते हैं और जिसके लिए ये महफिल सजाई गई है, जिनकी खिदमात को उजागर करने के लिए और उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए, जो इस तकरीब के दूल्हा है, अगर मैं ये कहूँ तो मेहमान एजाज है, मेहमान खसूसी भी है। और यकीनन उन्होंने 40 साल दर्स व तदरीस में गुजारे। वैसे उनकी समाजी सियासी जिंदगी का भी एक सफर है, लेकिन तालीमी सफर जो है वो किसी से मगफल नहीं। और उनकी जो खिदमात है वो अज़र मिन शम्स है, रोज़े रोशन की तरह। तो मेरी मुराद जनाब मार कमर मुनीर कमर साहब, जो कि गवर्नमेंट हाई स्कूल पिपल मिराली में बाकायदा दर्स व तदरीस के फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे और आज अपने फ़राइज़ मनसबी से सबक दोष हो रहे हैं। कितने एजाज की बात है कि उनकी आला खिदमात के वस इस खूबसूरत तकरीब को सजाया गया है और हम दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं उनको। गवर्नमेंट हाई स्कूल पिपल मिराली की जानिब से उनके हेडमास्टर जनाब अली अदनान शहजाद हाशमी साहब की जानिब से और उनके जुमला स्टाफ की जानिब से मार कमर मुनीर मिराली साहब को दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। वेरी वार्म वेलकम फ्रॉम द बॉटम ऑफ अवर हार्ट्स। सर, आप डिजर्व करते हैं और यकीनन आपको ये जो एजाज मिल रहा है और जो आपकी हौसला अफजाई हो रही है, यकीनन आप इसके मुस्तहिक हैं। और कहीं कहीं बालातर होकर अगर मैं बात करूं तो भी बेजा नहीं होगा। उनको मैं मुल्तमस हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। छोटा बच्चा उनके गले में माला पहनाते हुए अपने मेहमानाने ग्रामी को मिलते हुए बड़ी ग्रेस, बड़ी रेस्पेक्ट, बड़ी ऑनर होती है कि जब बंदा अपनी खिदमात इस तरह से पेश करता है कि देखने वाले रश करें, तो यकीनन वो एक काबिल फख्र तकलीद अमल भी होता है। तो बहरहाल आज की ये शानदार अलविदाई तकरीब, जो कि हमारे बहुत ही प्यारे हर दिल अजीज जनाब मार कमर मुनीर कमर मिराली साहब, उनके मुलाजमत पूरी होने और अपने फ़राइज़ मनसबी से सबक दोष होने के एजाज में यहां पर इनकाद पजीर है। और तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी उनको खराज तहसीन पेश करते हुए, उनकी हौसला अफजाई करते हुए, यकीनन ये किसी एजाज से कम नहीं है। और उनका एक, चुके अब तो रिटायर हो चुके हैं, ये बात कहने में कोई अमर माने नहीं है कि उनका एक सियासी सफर जो है उनके साथ रहा और उन्होंने पूरी जिंदगी गुजार दी। और पीर सैयद फखर इमाम शाह साहब का अगर मैं नाम लूं तो लोग कहते हैं कि सियासतदान जमहूरियत के नाम से जिंदा है या जमहूरियत के दम से जिंदा है। मैं कहता हूं पीर फखर इमाम शाह साहब के दम से जमहूरियत जिंदा है। हमेशा उन्होंने असूलों पर मबनी सियासत की है। उनके चश्मो चराग यहां पर बड़ा एजाज बख्शते हुए अपने सियासी कारकुन भी अगर मैं कहूं, और इससे बढ़कर कि वो एक टीचर है, मुअल्लिम है और जिस पेशा से मुंसलिक है उसके लिए आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी फख्र फरमाया था। आपने फरमाया इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, कि मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया। हम उस रहमत दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हैं। आप मुअल्लिम आजम हमारे लिए तकलीद है। हम उनकी हयात तैयबा और सीरत मुतहरा पर अमल करते हैं और उसी सिलसिले को 1450 साल बाद भी हम बढ़ा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ाते रहेंगे। अब मैं मुल्तमस हूं तमाम मेहमानान गिरामी के तशरीफ रखें और बाकायदा इस तकरीब का आगाज
सारे इकट्ठे उतारो ना, चश्मा उतार लो। अली शेख साहब थोड़ा जी साइड जो बकायदा शुरू करिए, सारो रिबो मैंने को शुरू करिए, टाइम बड़ा लेट हो गया। PTU ਦੀ ਤਫਸੀਰ ਤੋਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਸੀ ਸਈਦ ਕੈਸਰ ਵਾਲ ਬੁਖਾਰੀ ਨੈਬ ਸਦਰ PTU पंजाब लिखे हुए हैं सारे कहीं ना सईद सैयद कैसर वाल बुखारी नैब सदर PTU लिखे हुए कैसर बुखारी कितना लिखिया था लिखे तो उन्हें देखना मेरे तो ना इन्ना की काया अली इधर मुनीर कारी यासिन कादरी हो गए अमीर हुसैन होता हो अच्छा हूँ मैं इस पहले लिखना क्या नाम लिखना सैयद कैसर वाल बुखारी नैब सदर पंजाब PTU पंजाब नैब सदर पंजाब टीचर यूनियन पंजाब PTU हाँ PTU मैं मुल्तमिस हूँ अपने मेहमान आने ग्रामी को तशरीफ रखें और बाकायदा इस तकरीब का आगाज करते हैं। जैसा कि आप सबको इल्म है कि यह तकरीब सर कमर मुनीर कमर मिराली साहब के एजाज में इनकाद पसीर है, तो मैं तिलावत कुरान मजीद फुरकान हमीद के लिए बुलाता हूं। उस नाम से शुरू करते हैं, खालिक अर्ज़ो समा रब्बे लम यज़ल के नाम से शुरू करते हैं, जिसके कब्जा कुदरत में मौत व हयात है। हम दो सना हो तेरी कौनो मकान वाले, हम दो सना हो तेरी कौनो मकान वाले, आए रब्बे हर दो आलम दोनों जहान वाले, बिन मांगे देने वाले अर्शो कुरान वाले, झुकते हैं तेरे दर पर सब आन बान वाले। मैं मुल्तमिस हूं जनाब कारी मोहम्मद रफीक साहब से कि वो आए और कलाम इलाही से हमारे अज़हान और कलूब को मुनव्वर फरमाए। जनाब कारी मोहम्मद रफीक साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। आका करीम अलैहिस्सलाम की मिद्दत सराय के लिए आप सब दुरूद शरीफ आका करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पर पढ़ लें।
व ahsanu मिनका लम तरा कत्तुऐनी व ahsanu मिनका लम तरा कत्तुऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाओ खुलिकता मुबर्राम मिन कुल्li ऐब का अन्नका कद खुलिकता कमा तशाओ। अब नाते रसूल मकबूल के लिए, गुलहाए अकीदत के लिए मैं मुल्तमिस हूं जनाब मोहम्मद रमजान अफजल साहब के वो यहाँ पर तशरीफ लाएं और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खूबसूरत अंदाज में मिदत सराय करें। बलगल्लौला बेकमालिही बलगल्लौला बेकमालिही कशफ दो जा बेजमालिही बलगल्लौला बेकमालिही हसनत जमीओ खिसालिही हसनत जमीओ खिसालिही। पढ़िए सल्लू अलैहि वालेही बलगल्लौला बेकमालिही। जिसे चाहा दर पे बोला लिया जिसे चाहा दर पे बोला लिया जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले ये बड़े नसीब की बात है बला गल्लौला बेकमालिही। तेरे हुस्न से तेरी शान तक रहेगा निगाहो अक्ल का फासला। ये जरा बईद का जिक्र है वो जरा करीब की बात है बलगल औला बेकमालिही। कशफा दो जा बेजमालिही बलगल्लौला बेकमालिही। मैं बुरों से लाख बुरा सही मगर उनसे है मेरा वास्ता। मेरी लाज रखना मेरे खुदा ये तेरे हबीब की बात है बलगल्लौला बेकमालिही। तुझे ऐ मुनव्वर बेनवा दर शाह से चाहिए और क्या। तुझे ऐ मुनव्वर बेनवा दर शाह से चाहिए और क्या। जो नसीब हो कभी सामना तो बड़े
नसीब की बात है, जो नसीब हो कभी सामना, तो बड़े नसीब की बात है। बलगल औला बेकमाले ही, कशफा दो जामे जमाले ही, हसन जमीओ ख़िसाले ही, सल्लू अलैहि वालैहि, बलगल औला बेकमालिही। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। हम अपने नए आने वाले ज़ियत शाह मेहमानान गिरामी को दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट चीफ एग्जीक्यूटिव एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट खानेवाल जनाब इज्जत माब चौधरी फयाज अहमद संधू साहब को इस तकरीब हाजा में खुश आमदीद कहते हैं। गवर्नमेंट हाई स्कूल पिपल मिराली हेडमास्टर और जुमला स्टाफ की जानिब से एक बार फिर वेरी वार्म वेलकम फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट्स। अरबाबे नजर को कोई ऐसा ना मिलेगा, अरबाबे नजर को कोई ऐसा ना मिलेगा, बंदे तो मिलेंगे पर मौला ना मिलेगा। तारीख गर ढूंढेगी सानी मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज है, साया ना मिलेगा। या साहेब अल जमाल व या सैयद अल बशर, या साहेब अल जमाल व या सैयद अल बशर, मिन वजह कल मुनीर लकद नव्वर अल कमर, ला युमकिन सना हो कमा काना हक्कहू बादज खुदा बुजुर्ग, तो ही किस्सा मुख्तसर। अब मुख्तलिफ जो तंजीमों के ओहदेदारान है वो भी यहाँ पे तशरीफ फरमा है, तो बाकायदा मैं तमाम जो यहाँ पर खिताब करेंगे पार्टिसिपेंट होंगे उनसे गुजारिश करूंगा, जिस जिसको मैं बुला रहा हूं उसको उनको यही मुल्तमस हूं मैं कि इख्तिसार के साथ सिर्फ 2 से 3 मिनट वो अपने ख्यालात का इजहार करेंगे, क्योंकि वक्त की नजाकत के पेश नजर इसको वाइंड अप भी करना है और पहले भी लेट हो चुके हैं। तो मैं अपने पहले जो खिताब करने वाले दोस्त हैं जनाब सैयद कैसर अब्बास बुखारी साहब, नायब सदर हैं PTO पंजाब के, उनसे गुजारिश करता हूं कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब सैयद कैसर अब्बास बुखारी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक बहुत ही अच्छे और बहुत ही प्यारे दोस्त जिनकी खिदमत के पेश नज़र मैं उनको इनकार नहीं कर सका, तो मैं राजनपुर जो पंजाब का आखिरी ज़िला है और वो भी तहसील भी आखिरी, वहाँ से इनको जो है ना वो इनके प्रोग्राम में शिरकत के लिए आया हूँ। तो मेरे ख्याल में पंजाब टीचर यूनियन के बहुत ही अच्छे, बहुत ही कुर्बानियाँ देने वाले बहादुर कारकुन से आज महरूम हो रही है। लेकिन मेरी कमर साहब से गुजारिश है कि ये इधर से बेशक रिटायर हो रहे हैं लेकिन अपनी खिदमत टीचर्स के लिए हमेशा जारी और सारी रखेंगे। मेरी तरफ से इनके लिए इनकी खिदमत को मैं खैराज तहसीन पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। अब अपने नए आने वाले मेहमान ग्रामी और DO सेकेंडरी इज्जत माब जनाब गुलाम मुर्तजा शाकिर साहब को भी इस तकरीब में खुश आमदीद कहते हैं। और अगले आने वाले हमारे मेहमान ज़ियत शाम किसी तारुफ के मुताज नहीं, यकीनन बहुत बड़ा उनका सियासी कदकाठ है। साबिक सूबाई वजीर पंजाब भी रहे हैं, मेरी मुराद जनाब सैयद हुसैन जानिया गर्देजी साहब, उनको भी तकरीब आज़ा में दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, बात वही हस्बे साबिक के इख्तिसार के साथ सिर्फ 2-2 मिनट, ताकि हमारे मेहमान गिरामी अब
चूंकि मैंने शेर पढ़ने थे, बहुत कुछ करना था, बिल्कुल इख्तिसार के साथ वक्त की नजाकत के पेश नजर हमारे जो अगले पार्टिसिपेंट हैं मार इशफाक अहमद इसरा साहब के आप तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। मार इशफाक अहमद इसरा साहब। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी और स्टेज पर मौजूद अजीम शख्सियात, कायदीन असातिज़ा और स्टाफ गवर्नमेंट हाई स्कूल पीपल मिराली, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मार कमर मुनीर मिराली की शख्सियत के हवाले से बहुत कुछ कहा जा सकता है और बहुत सारे लोग कहने के लिए मौजूद भी हैं। मैं अपने अल्फाज में शायद उनकी शख्सियत का तारुफ ना करा सकूं, जितना मेरे बड़े भाई सर मलिक अमीर हुसैन साहब और छोटे भाई गुलाम हुसैन कादरी साहब करवाएंगे। कमर साहब के साथ मेरा पहला ताल्लुक़ 2001 में हुआ, जब वो मेरे प्यूपिल स्टूडेंट बने बागड़ सरगाना में। तो पहली दफ़ा मैंने उनकी तदरीसी महारतों का अंदाज़ा भी लगाया और उनका कायल भी हुआ। माशाल्लाह कमर मुनीर मिराली साहब एक बेहतरीन उस्ताद रहे और असातिज़ा के कायद भी रहे। कबीरवाला और ज़िला खानेवाल की सियासत का कोई ऐसा मोड़ नहीं आया जहाँ पे मार कमर मुनीर मिराली साहब ने अपना भरपूर किरदार ना अदा किया हो, और जिस जगह जिस मकाम पर इन्होंने अपना किरदार अदा किया, पलड़ा वही हमेशा भारी रहा। मैं इन्हें मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल करने पर अलविदा तो नहीं कह सकता, अलबत्ता मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल करने के बाद अपने ग्रुप में शमूलियत पर खुश आमदीद कहता हूँ। जी आया नू, आप 1 साल अपनी लीव इन कैशमेंट मुकम्मल करें। बाकी रिटायरमेंट, टीचर की रिटायरमेंट का ना तो मैं कायल हूँ और ना ही मैं ये कह सकता हूँ कि टीचर कभी रिटायर होता है। टीचर मरते दम तक रिटायर नहीं होता, बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि टीचर मरने के बाद भी उसकी नस्लें भी उसका समर उठाती हैं। तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। और मार साहब, जब आप अपनी लीव इन कैशमेंट मुकम्मल कर लें तो आपको इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर, तो हम पुरजोश तरीके से वेलकम भी करेंगे और आपकी एक बेहतरीन दावत का इंतज़ाम किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। मैं आप मुल्तमिस हूँ जनाब अब्दुल तारिक न्याजी साहब, जो कि ज़िले सदर है पंजाब टीचर यूनियन ज़िला खानेवाल के वो आए और इख्तिसार के साथ अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब अब्दुल तारिक न्याजी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन
अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्द है उस खालिक अज़ल के लिए, तमाम हम्द है उस खालिक अज़ल के लिए, सकून झील को देता है जो कंवल के लिए। और मैं उनके नाम से करता हूँ इब्तिदाए कलाम, मैं उनके नाम से करता हूँ इब्तिदाए कलाम कि जिनके नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए। स्टेज पे जलवा फरोज इज्जत माब जनाब पीर सैयद हुसैन जानिया गर्देजी साहब, जनाब मोहतरम आबिद इमाम सैयद आबिद इमाम साहब, चौधरी फयाज अहमद सिंधु साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजुकेशन अथॉरिटी जिला खानेवाल, जनाब शाकिर साहब DEO सेकेंडरी खानेवाल, दीगर मोज़ज़ीन और बिलखसूस आज की मजलिस के दूल्हा मेरे मोहतरम बड़े भाई जनाब कमर मुनीर मिराली साहब और पिंडाल में मोअज़्ज़ज़ व मोहतरम मौजूद शख्सियात, अस्सलामु अलैकुम। इंतहाई खुशी का मकाम होता है कि कोई मुलाजिम जब रिटायरमेंट पे पहुंचता है, जैसे कोई काश्तकार अपनी फसल काश्त करता है और फिर उस फसल को तैयार होने पे वो काटता है तो उसकी खुशी की इंतहा नहीं होती। आज मकाम सद शुक्र है कि हमारे भाई जनाब कमर मुनीर मिराली साहब अपनी रिटायरमेंट को पहुंचे और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल सेहत के साथ और मुकम्मल तवानाइयों के साथ। तो मैं दिल की गहराइयों से उनको मुबारकबाद पेश करता हूं। कमर मुनीर मिराली नाम है जोधे मुसलसल का, नाम है तवानाइयां सर्फ करने का, नाम है कुर्बानियां देने का। जब 2002 में मैंने डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट का पहला इलेक्शन लड़ा तो जनाब मोहतरम कमर मुनीर मिराली साहब मेरे साथ मेरे पैनल में बतौर जनरल सेक्रेटरी थे। अल्लाह के फजलो करम से असातिज़ा जिला खानेवाल ने हम पे भरपूर एतमाद किया और हम भारी अक्सरियत से कामयाब हुए। और फिर उसके बाद जिला खानेवाल में मैंने कमर मुनीर मिराली साहब को देखा कि वो असातिज़ा की सर्विस बुकों की बोरियां भर के गट्टू भर के अपने कंधों पे उठा के गाड़ी में डाल के लाते और मेरे हवाले करते कि इनको पास करवाना है। और फिर मैंने कमर मिराली साहब को देखा कि एहतजाज इस्लामाबाद में है, एहतजाज लाहौर में है, एहतजाज खानेवाल में है, एहतजाज मुल्तान में है। जहां जहां एहतजाज हुआ बाबा गुलाम हुसैन इसरा, मार अली शेर जक्खड़ साहब, रियाज आफदंदी और मार कमर मुनाली बंदा नाचीज, हम असातिज़ा की नुमाइंदगी करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह जिला खानेवाल की नुमाइंदगी करने के लिए हर एहतजाज में पहुंचे। और जिस जुर्रतमंदी और जिस बहादुरी के साथ, जिस हौसले के साथ, जिस आज़म के साथ, जिस वलवले के साथ कमर मिराली ने असातिज़ा काज में अपना किरदार अदा किया एहतजाजों के दौरान, यकीन करें उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। सिर्फ कमर मुनीर मिराली साहब सिर्फ यूनियन लीडर नहीं थे, बल्कि कमर मुनीर मिराली साहब एक मुकम्मल टीचर थे। जब इनकी टीचिंग की, इनकी प्रोफेशनल लाइफ पे नजर डालते तो ये एक भरपूर अंदाज में मुकम्मल टीचर थे और इन्होंने हमेशा अपने पेशे से इंसाफ किया। मैं
इनके रोशन मुस्तकबिल के लिए दुआ गो हूं। अल्लाह ताला इनका आने वाला वक्त अच्छा करे। रिटायर्ड होके ये मजीद इंशाअल्लाह ताला खुल के खेलेंगे। एक रुबाई कमर मुनीर मिराली साहब के नाम, और उसके बाद इजाजत। बहुत बड़ी लिस्ट मेरे सामने आ गई है। वो एक शख्स जो पयाम्बर है खुशबू का, वो एक शख्स जो पयाम्बर है खुशबू का, वो एक शख्स जिसे रोशनी वदीयत है, वो एक शख्स जो म्यारे आदमियत है, उस एक शख्स को आओ के रूबरू कर लें। चलो कि हम भी चिरागों से गुफ्तगू कर लें। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। जबरदस्त अंदाज में जनाब अब्दुल तारिक नियाज़ साहब ज़ाहिर ख्याल कर रहे थे। मैं फिर से हम्बली रिक्वेस्ट करता हूं कि इख्तिसार के साथ, चूंकि हुक्म हुआ है कि हम अपने जो चीफ एग्जीक्यूटिव एजुकेशन है जनाब इज्जत माब चौधरी फयाज अहमद सिंधु साहब, उन्होंने मीटिंग में जाना है, और साथ हमारे डीओ सेकेंडरी साहब इज्जत माब गुलाम मुर्तजा शाकिर साहब ने भी जाना है। तो बहरहाल बीच में तकरीब को रोककर उनको टाइम दे रहे हैं। तो पहले मैं मुल्तमिस हूं अपने इज्जत माब आप बेहतरीन अंदाज में इंतजामी अमूर चला रहे हैं। बहुत लंबी चौड़ी बात करनी थी, उसके बाद बुलाना था, बस एक शेर के साथ, क्योंकि जब अपना क्योंकि मेहमारान मिल्लत तामीर मिल्लत का किरदार अदा करते हैं। इनकी लीडरशिप में हम बड़ा टीम वर्क कर रहे हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट खानेवाल के टीचर। ये बड़ी लंबी बात थी, चले खैर। जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। जमीकी को जरा एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा। अब आपके सामने इज्जत माब जनाब चौधरी फयाज अहमद सिंधु साहब चीफ एग्जीक्यूटिव एजुकेशन खानेवाल तशरीफ लाएंगे। न जाने कौन सी दौलत है उनके लहजे में, न जाने कौन सी दौलत है उनके लहजे में। बात करते हैं तो दिल खरीद लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल चीफ गेस्ट्स, नहायत ही रिस्पेक्टेबल जनाब मुनीर अहमद साहब, जुमला असातिज़ा रफ़क़ाए मुनीर अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम। मुझे यहाँ आके नहायत ही खुशी हुई कि हमारे इंतहाई मेहनती वर्कर टीचर आज अपनी रिटायरमेंट पे जा रहे हैं, अपनी सर्विस पूरी कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि डिपार्टमेंट से बाइज्जत ये बरियत का मुकदमा जीत के जाना इस कठिन दौर में बहुत मुश्किल है। लेकिन इसके बावजूद अगर हम असातिज़ा की खिदमात को देखें तो ये मराहत, ये पेंशन्स, ये जो भी उनको आफ्टर रिटायरमेंट वफादात मिलते हैं, मैं समझता हूँ उनके पढ़ाए हुए तरबियत किए हुए एक लफ्ज़ की कीमत भी नहीं है। वही कौमें, वही नस्लें तरक्की करती हैं जो अपने असातिज़ा की इज़्ज़त करती हैं। और मैं समझता हूँ कि ये वो हमारी असातिज़ा की जो जिम्मेदारी है वो सबसे ज़्यादा अहम है। पॉलिटिशियन तैयार करना है असातिज़ा ने, इंजीनियर तैयार करना है असातिज़ा ने, डॉक्टर तैयार करना है असातिज़ा ने, या किसी भी शोबे में असातिज़ा की खिदमात, असातिज़ा का हिस्सा, उनकी तलीम व तरबियत, उनके इब्तदाई नक्श आखिर तक अनमिट होते हैं। मुझे आज भी याद है कि हम किस तरह दौड़ के अपने असातिज़ा के आगे उनकी साइकिल को पकड़ा करते थे। आज भी मेरे असातिज़ा
अगर मुझे राह चलते मिल जाए तो यकीनन अदब से आंखें झुक जाती हैं। और मैं समझता हूं कि खानदानी और पढ़ा लिखा होना एक अलहदा बात है, लेकिन एक तरबियत जो उसको असातिज़ा की तरफ से मिलती है ये अनमोल होती है। और वो कौमें जिनके मामादान वतन ने उनको सही सिमत में डाल दिया, वो कौमें कभी लड़खड़ाएंगे नहीं। मैं मौज़ू सुखन बड़ा लंबा है, लेकिन चूंकि मैं पहले ही बहुत ज़्यादा लेट हुआ हूँ, मैं माज़रत खा हूँ कि मेरी इस लेट आने की वजह से शायद मेरे भाई कमर मुनीर साहब को कोई तकलीफ़ पहुंची हो, तो मैं उसके लिए माज़रत खा हूँ। मैं दिल की अथाह गहराइयों से इनको उस पल की तरफ जो ये रिटायरमेंट के बाद गुजारने जा रहे हैं, उनको इस दुआ के साथ कि वो जहाँ रहें सेहतमंद रहें, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ फरमाए और उनको एक कामयाब और गुड सुखन इंसान के तौर पे याद रखा जाए। मैं दोबारा से दिल की अथाह गहराइयों से अपने भाई को इस रिटायरमेंट पे मुबारकबाद देता हूँ और ऑन द बीइंग ऑफ बिहाफ ऑफ द डिपार्टमेंट आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि मेरे असातिज़ा के लिए, मेरे एक मेहनती काबिल फ़ख्र टीचर के लिए आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए और उनकी इज़्ज़त में इजाफ़ा किया। मैं अपने जुमला चीफ गेस्ट मेहमानान गिरामी तमाम लोगों का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे भाई की इज़्ज़त बढ़ाई। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। बाकायदा तकरीब का आगाज तो हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। हमारे जो अगले पार्टिसिपेंट हैं, मार मुनीर अहमद सयाल, आप जरा पीछे आइए, अपनी बारी भुगताइए और फिर जाइए। और बड़े इख्तिसार के साथ चेयरमैन पंजाब टीचर अलायंस जिला खानेवाल हैं आप, और आपकी खिदमात भी रोज़े रोशन की तरह यहाँ हैं। टीचर काज हो या फिर कहीं कोई भी इशू मसला हो अकाउंट ऑफिस में टीचर्स का या किसी भी हवाले से, तो बतरीके एहसन निभाते भी हैं और एक कोहना मशक फर्शनास टीचर भी हैं जनाब मार मुनीर अहमद सयाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। आज की ये पुरवकार महफिल बड़े भाई इंतहाई काबिल एहतराम मार कमर मुनीर मिराली साहब के एजाज़ में मुनक़िद की गई है। मैं तमाम मेहमानान गिरामी कद्र और मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा कराम का शुक्रिया अदा करता हूँ जो अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे भाई की खुशियों में शरीक हुए। कमर मुनीर मिराली साहब से मेरी कुर्बत तकरीबन 5 साल से है, तो मैंने इनके ज़िंदगी के बहुत सारे पहलू देखे। सबसे पहले तो ये बहुत अच्छे टीचर हैं। इन्होंने अपने पूरे इलाके में नौजवानों की जो तरबियत की है वो मुझे नज़र आई जब हालिया सैलाब में मैं इनके साथ शरीक रहा। तो बहुत बड़ी काविश की इन्होंने और अपने नौजवान शागिर्दों के साथ मिलकर तो इन्होंने सैलाब ज़दगान के लिए एक मिसाली काम किया
मैं इनको सैल्यूट पेश करता हूँ। इनके शागिर्दों ने अपने तिजोरियों के मुंह खोले और अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना की बुनियाद पर ये अपने सैलाब ज़दगान में, अपने इलाके में इन्होंने रोज़ाना की बुनियाद पर खाना, राशन और टेंट जो है वो तकसीम करते रहे। मैं इनको सैल्यूट पेश करता हूँ। और दूसरा, इनका एक बहुत बड़ा पहलू है यूनियन लीडर। दूर दराज इलाके से खानेवाल पहुंचना एक बहुत बड़ा मसला है। मैं कबीरवाला बैठ के थक जाता हूं कभी कभी, तो इनको जब भी मैंने पाया ये फौरन जो है, मतलब कभी खानेवाल होते हैं, कभी कबीरवाला होते हैं, और रात को 10-10 बजे तक ये सादा कामों के सिलसिले में फिरते रहते हैं। तो इनका ये पहलू भी काबिल तकलीद है, मिसाली है। तो मैं अपने भाई को सैल्यूट पेश करता हूं। वक्त की कमी है, 2-3 अशार के साथ कि तुम्हें जरूर कोई चाहतों से देखेगा, तुम्हें जरूर कोई चाहतों से देखेगा, मगर वो आंखें हमारी कहां से लाएगा, मगर वो आंखें हमारी कहां से लाएगा, आंख से दूर से ही दिल से कहां जाएगा, जाने वाले तू हमें बहुत याद आएगा। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं खुदा हाफिज इजाज़त चाहूँगा। तो मैं ये कोशिश करूँगा, बल्कि ये उनसे रिक्वेस्ट करूँगा मिराली साहब से कि वो रिटायर अपने आप को नहीं समझेंगे और हमारे साथ जो है असातिज़ा काज के लिए हमेशा हमारे साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे। और मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको लंबी उम्र अता फरमाए और खुश रहें। बहुत शुक्रिया मार मुनीर अहमद सयाल साहब। हमारे अगले पार्टिसिपेंट हैं जनाब मोहम्मद यासीन कादरी साहब, साबिक सदर अंजुमन अस्साज़ा पाकिस्तान। आप तशरीफ लाएं और इख्तिसार के साथ अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब मोहम्मद यासीन कादरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान ग्रामी जो इस वक्त स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हैं, और मेरे सामने जितने मेरे नहायत ही मुअज़्ज़ज़ अहबाब तशरीफ़ फरमा हैं, मेरा सिर्फ़ एक छोटा सा सवाल है। ये जो दो सामने बैठे हैं, ये जनाब मोहतरम कमर मुनीर बद्र मिराली साहब की अलविदाई पार्टी हो रही है या कोई और फंक्शन है कि हमने तालियां जो है ना बजाने से मना किया हुआ है? मेरे साथ मिलकर जरा तालियां बजाएं, पता चले यार उनकी अलविदाई पार्टी हो रही है। आप लोग तो बिल्कुल इस तरह खामोश बैठे हैं जैसे बिल्कुल आपको महसूस ही नहीं हो रहा कि सर वो बंदा हमारा जा रहा है। उस खुशी में तालियां बजाएं, एक बार फिर तालियां बजा दें, एक बार फिर। कमर मुनीर बद्र मिराली साहब से मेरा एक बड़ा देरीना ताल्लुक इस हवाले से है कि ये मेरे क्लास फेलो हैं, 84-85 का हमारा बैच है। सर जी वो वक्त बहु चंगा है खुश थी के जींदे हासे, वो वक्त बहु चंगा है खुश थी के जींदे हासे, कोठे बना के रेत दे रुसदे मनी दे हासे। मिराली साहब ये सदा नहीं रहा मान जवानी दा, असा भी कहे जमाने रांझे से नींदे हासे। जनाब मोहतरम कमर मुनीर बद्र मिराली, मुझे एक बात याद आ रही है, आपने किताब पढ़ी होगी, नाम सुना होगा, आवाज दोस्त मुख्तार मसूद की किताब है, उसका थोड़ा सा मैं हवाला देता हूं। वो कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ लोगों की तख्लीक ऐसी की होती है कि वो दूसरों के लिए जिंदा रहते हैं। कुछ अहले शहादत होते हैं जो दूसरों के लिए शहीद हो जाते हैं, कुछ लोग वो होते हैं जो दूसरों के लिए जिंदा रहते हैं। वो अपने हिस्से की खुशियां लोगों में बांटते हैं और लोगों के गम अपनी झोली में डालते हैं। और जनाब मोहतरम कमर मुनीर बद्र मिराली साहब की बिल्कुल यही सूरत हाल है। अल्लाह ताला आपको इंशाअल्लाह इल्म वाली, अमल वाली, सेहत वाली लंबी जिंदगी अता करे। आप सदा आबाद रहें, शाद रहें। जाते जाते एक शेर, यूं रेजा रेजा हो गया ख्वाबों का हर महल, यूं रेजा रेजा हो गया ख्वाबों का हर महल, मैं टूटी ख्वाहिशों का बदन जोड़ती रही,
बाहर तो सजा रखे थे खुश रंग आईने, अंदर से दिल का शीशा मगर टूटता रहा, टूटता रहा। बहुत शुक्रिया। हमारे अगले पार्टिसिपेंट हैं जनाब मलिक अमीर हुसैन साहब, सरप्रस्त आला पंजाब टीचर यूनियन जिला खानेवाल। आप तशरीफ लाएं और बड़े इख्तिसार के साथ चंद जुमलों में अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब मलिक अमीर हुसैन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बाद, मेरे रसूल के निस्बत तुझे उजालों से, मेरे रसूल के निस्बत तुझे उजालों से, मैं तेरा जिक्र करूं सुबह के हवालों से। और तू रोशनी का समंदर है मगर मेरी तारीख भरी पड़ी है शबे जुल्म के हवालों से। स्टेज पर जलवा फरोज, इंतहाई काबिल कदर, काबिल इज़्ज़त, साहिब इज़्ज़त व वक़ार जुमला शख्सियात, आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी जनाब कमर मुनीर मिराली साहब, हाल में मौजूद इलाका भर के इंतहाई दानिश्वर, बाइज़्ज़त व बावकार शख्सियात, अस्सलामु अलैकुम। मुख्तसर वक्त है, जिस शख्सियत का तज़किरा है उसका कैरियर 40 साल पर फैला हुआ है। 40 साल कैरियर को 2 या 3 मिनट में समोना भी है, उन्हें खिराज अकीदत भी पेश करना है। जनाब कमर मुनीर मिराली साहब यकीनन एक अच्छे टीचर, एक अच्छे दोस्त, एक अच्छे भाई, वो खुश मिजाज इंसान कि मैंने उन्हें जिस तकरीब में भी देखा, अपनी खूबसूरत सराय की शायरी से उन्होंने उस तकरीब को लालाजार बना दिया। लेकिन मैं यासीन कादरी साहब की बात बढ़ा के गिला करूंगा कि सारी महफिलों को लालाजार बनाने वाले कमर मुनीर मिराली की इस तकरीब में इतना सन्नाटा और इतनी खामोशी उनके शान के खिलाफ। इंतहाई खुश वज़ा, खुश मिजाज और बड़ी बावकार शख्सियत, उनकी आज की इस तकरीब में मौजूद शख्सियात ही उनके वकार और इज्जत की गवाह है। मैं अगर स्टेज पर नजर डालता हूं तो इलाका की इंतहाई मुमताज, मैदान सियासत की इंतहाई बावकार शख्सियात आज एक मुआशरे के एक उस्ताद मोहतरम को अलविदा कहने के लिए और उनकी खिदमात के एतराफ में आई हैं। मैं कहूँगा कमर मुनीर मिराली के हवाले से ये शख्सियात एक मिराली साहब को नहीं, इस इलाका के बल्कि पूरे पंजाब के हर उस्ताद की इज्जत अफजाई के लिए आए, क्योंकि कमर मुनीर मिराली एक नुमाइंदा है, कमर मुनीर मिराली एक इस्तियारा है, कमर मुनीर मिराली एक अलामत है अच्छे उस्ताद की, अच्छे दोस्त की, एक अच्छे यूनियन लीडर की। और मैं बरमला कहूंगा कि मैंने कई सालों से राब्ता है कमर मुनीर मिराली साहब से। मैंने उन्हें हमेशा हंसते और मुस्कुराते ही देखा है। 2 बातों में से एक बात है कि या तो उन्हें किसी गम का सामना नहीं हुआ या फिर वो गम भुलाने के माहिर है। और यकीनन मैं समझता हूं दूसरी बात उन पे लागू होगी, इसलिए कि कमर मुनीर मिराली वो सायादार शजरे तनावर है कि सारे दिन की उदासी भुला के बूढ़ा शजर, सारे दिन की उदासी
भुला के बूढ़ा शजर परिंदे शाम को लौटे तो गुनगुनाने लगा। और आज बस चूंकि वक्त की जंजीर दामनगीर है, बहुत कुछ कहने को जी चाहता है, लेकिन आखिरी दो बातें एक बुजुर्ग की हैसियत से कमर मुनीर मिराली साहब के हवाले और मेरा सलाम कि एक तो कमर मुनीर मिराली साहब, आप और हम इस उम्र में पहुंच चुके हैं कि जहां इस पिडाल में बैठा हर फर्द भी मेरी तायीद करेगा जो हमारी उम्र पे पहुंचा है या पहुंचने वाला है, कि हमारी बस एक ही ख्वाहिश रह जाती कि मुझे मेरा भरपूर सरापा ला दे, मुझे मेरा भरपूर सरापा ला दे, मेरी आंखें, मेरे बाजू, मेरा चेहरा ला दे, और कोई ख्वाहिश नहीं तुझसे ऐ मेरी उम्र रवां, मेरा बचपन, मेरे जुगनू, मेरी गुड़िया ला दे। और आखिरी बात, मिराली साहब, जब आप आए ना स्टेज पर, मालाओं में, फूलों के हारों में लदे हुए थे और स्टेज पे ऐलान भी हो रहा था कि आज की तकरीब का दुल्हा तशरीफ ला रहा है, मेरी बुजुर्गाना नसीहत है कि अपना दुल्हा पर यहीं तक रखना, कहीं किसी गलत फहमी का शिकार न होना। अब हमारी उम्र यह है कि अल्लाह अल्लाह करते जाओ दरवेशो, ताजवरों में मैं तू होने दो। अल्लाह अल्लाह करना है और घर वालों से बना के रखनी है, दोस्तों से रिश्ता उस्तवार रखना है। मालिक कायनात आपको सुख भरी जिंदगी अता फरमाए, मालिक कायनात आपको औलाद की सुख नसीब फरमाए, खालिक कायनात आपको ईमान की सलामती वाली, सेहतमंद, तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए। और मैं स्टेज सेक्रेटरी साहब से माजरत के साथ इजाजत लेकर, मेरा अपना ईमान और यकीन है कि मैं वो दो चार अशार जरूर कहूं जो कमर मुनीर मिराली साहब की जिंदगी में भी बरकत का बायस बने, स्टेज पे मौजूद शख्सियात के लिए और पिंडाल में मौजूद हर फर्द के लिए वो सरमाया इफ्तिखार और जिंदगी की कीमती दौलत बन जाए। उस हस्ती के हजूर चंद अशार बतौरे गुल्हा अकीदत, ताकि इस पूरी बज़्म में अल्लाह की रहमत छा जाए। मोहसिन नकवी शहीद का बड़ा शोरा आफाक कलाम के इल्हाम की रिमझिम है, कहीं बख्शिश की घटा है, इल्हाम की रिमझिम है, कहीं बख्शिश की घटा है। ये दिल का नगर है कि मदीने की फजा है, रग रग ने समेटी है या रसूल अल्लाह, रग रग ने समेटी है तेरे नाम की फरियाद। जब जब भी परेशान मुझे दुनिया ने किया है, और कायनात की किस्मत तेरी दहलीज का सदका, कायनात की किस्मत तेरी दहलीज का सदका, आलम का मुकद्दर तेरे हाथों में लिखा है। और मैं उस हस्ती के अख्तियारात तो क्या बयान करूं, क्या बयान करूं कि जिनके गुलामों के ये अख्तियार है कि सूरज को उभरने नहीं देता तेरा हबशी, सूरज को उभरने नहीं देता तेरा हबशी, और बेजर को अबू जर तेरी बख्शिश ने किया है। या रसूल अल्लाह, ऐ गुंबदे खजरा के मकी मेरी मदद कर, ऐ गुंबद खजरा के मकी मेरी मदद कर, या फिर ये बता कौन मेरा तेरे सिवा है। और बख्शिश तेरी आंखों की तरफ देख रही है, बख्शिश तेरी आंखों की तरफ देख रही है, मोहसिन तेरे दरबार में चुपचाप खड़ा है। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया। अब मैं इदारा गवर्नमेंट हाई स्कूल पिपल मिराली के हेडमास्टर जनाब इज्जत माब अली अदनान शहजाद हाशमी साहब से मुल्तमस हूं कि वो आए और मेहमानों का शुक्रिया भी अदा करें, उन्हें वेलकम भी किया और इख्तिसार के साथ। और उसके बाद कमर साहब, फिर हमारे सियासी कायदीन भी विराजमान हैं, उनको भी बुलाना है। तो जनाब अली अदनान शहजाद हाशमी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरकज़ तालीम में
इल्म का गहवारा अलविदा। मरकज़ तालीम में इल्म का गहवारा अलविदा, इल्म दानिश का चमकता सितारा अलविदा। फिक्र नज़र के तारीक दश्त में दोस्तों, फिक्र नज़र के तारीक दश्त में दोस्तों, रोशनी ये इल्म का मीनारा अलविदा। ज़िये तशाम सदर महफिल, असातिज़ा कराम और मुअज़्ज़िज़ मेहमान आने गरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज की ये शानदार और बावकार तकरीब जनाब कमर मुनीर कमर मीराली साहब की खिदमात को खराज तहसीन पेश करने के लिए मुनक़्क़िद पज़ीर है। कमर मुनीर मीराली साहब ने 4 दहाइयाँ तकरीबन 40 साल अपना महकमा तालीम को दिया और अपनी मेहनत से, अपनी मिलनसारी से, अपने अखलाक से अपना डिपार्टमेंट में भी नाम बनाया और अपने इलाके में भी नाम बनाया। और मैं सारे दोस्तों की बातें सुन रहा था जो उनके काफ़ी पहले से रफ़ीक़े कार हैं। मुझे तो 4 साल हुए हैं पीपल मीराली में एज हेड मास्टर। तो ये बातें उनकी इस किरदार की गवाह हैं कि वो कितने अच्छे इंसान हैं, कितने अच्छे टीचर हैं। और इसका मुझे अभी जो फ्लड आया है, मैंने उनकी इंसान दोस्ती देखी है कि वो मैदान में, फील्ड में मौजूद रहे हैं। हालांकि उनका भी उतना ही नुकसान हुआ है जितना किसी मकामी और बंदे का हुआ है, लेकिन वो उन्होंने इलाका नहीं छोड़ा, दिन रात एक किया है। उसके लिए उन्होंने लोगों से जो डोनेशन वसूल किए हैं वो लोगों तक पहुंचाए हैं और अपने शागिर्दों के साथ, जिनकी उन्होंने इन 40 सालों में अपने इलाके में तरबियत की थी, वो उनका शाना बशाना रहे हैं। मैं उनकी तालीमी खिदमात पर, उनकी समाजी खिदमात और साथ वो एक मुतहर्रिक सियासी कारकुन भी रहे हैं, तो मैं उनको इसके ऊपर भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। वक़्त की भी किल्लत है तो 2 मिनट 4 मिनट में वो सारी बातें जो यकीनन हमने सोच रखी हैं वो नहीं हो सकती। तो मैं एक बात ये कह सकता हूँ कि कमर मुनीर मीराली साहब जो हैं एक रिजल्ट ओरिएंटेड टीचर, कि वो टीचिंग तो हमारा काम है, हम करते हैं, लेकिन उनको जो भी टास्क दिया गया है उन्होंने वो अपनी पूरी मेहनत से और लगन से, हालांकि वो EST टीचर थे पिछले 3-4 सालों से, वो 9th और 10th को भी पढ़ा रहे थे। हमारे यहाँ जो टीचर की शॉर्टेज होती है तो उन्होंने उसके लिए भी 100% रिजल्ट दिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इदारा चूंकि एक हार्ड एरिया में है पीपल मीराली, हमारा जो पिछले 3-4 साल का रिजल्ट है वो खैर के स्कूलों से बेहतर है। 100% रिजल्ट था पिछले साल। इस साल हमारा अबव बोर्ड है, 9th का तकरीबन राउंड अबाउट 48-50 है, बोर्ड का हमारा 73% रिजल्ट है। तो ये सारा हमारे टीचर जिसमें कमर मुनीर साहब भी हैं, उन्होंने मेहनत की है, कोशिश की है, तो ये रिजल्ट इलाके के लिए ये भी उनकी खिदमात है। चूंकि तालीम के जेवर से आरास्ता किए बगैर कौमों की ये तरक्की नामुमकिन है, और उसके लिए जो उस्ताद है वो बुनियादी किरदार है। और यहाँ जो हमारे मौजूद हैं, मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई है, क्योंकि ये उस्ताद मोहतरम की इतनी इज्जत और तकरीम जो है ये हमारे हौसले बढ़ाती है कि हमारा ये जो मुआशरा है, जो हमारे सियासी ज़ुअमा हैं, जो हमारे जो इदारे के लोग हैं, वो हमारी उन कोशिशों को, उस कमिटमेंट और डेडिकेशन को वो उन्होंने एक्नॉलेज किया है। और उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और आप सबका दिल की अथाह गहराइयों से दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ। और एंड पे सिर्फ क्योंकि टाइम थोड़ा है, कमर मुनीर साहब के लिए मैंने 2-4 शेर लिखे हैं, तो वो मैं ज़रूर आपकी समात को वो सुनाना चाहूँगा। उसमें कि गुजरी मुसाफतों पे नज़र भी डालें ज़रा, गुजरी मुसाफतों पे नज़र भी डालें ज़रा, कुर्बत की सातों का मुकद्दर भी देख लें, कुर्बत की सातों का मुकद्दर भी देख लें, शायद के मिल सकें ना नए मौसमों में हम, शायद के मिल सकें ना नए मौसमों में हम, याती रुतों के आखिरी मंजर को देख लें। वस्सलाम।
बहुत शुक्रिया। अब मैं पहले तो मैं उनको वेलकम कहता हूं, मार मोहम्मद नवाज खालिद साहब आरबी, साबिक सेक्रेटरी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन और अब हाल ही में एडवाइजर टू सूबाई मुतसिफ फैसलाबाद। आपके सामने इज़हार ख्याल करेंगे जनाब मार मोहम्मद नवाज खालिद, अब तहसील भुआना जिला चिन्योट से तशरीफ लाए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। नहायत वाजिबुल एहतराम असातिज़ा इकराम, सियासी हमायदीन, मेहमानान ग्रामी कद्र और दीगर सामीन व हाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नहायत माज़रत के साथ कि मुझे उस वक्त बुलाया गया है जब गर्मा गर्म धुआं छोड़ता खाना आपके सामने पड़ा है। अब ये आपके सब्र का इम्तिहान है और मैं आपका इम्तिहान नहीं लूँगा। मुख्तसर हाज़री के लिए इतना अर्ज़ करूँगा कि जब इज़्ज़त, एहतराम, लिहाज, मोहब्बत और सताइश पर मबनी गुफ्तगू जिस शख्स के बारे में की जाती है उसके बारे में इतना कहा जा सकता है कि ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। यकीनन आप अहबाब ने जितनी खूबसूरत गुफ्तगू की है उनके अखलाकियात के बारे में, उनकी पेशा वराना सलाहियतों के बारे में, उनकी समाजी मसरूफियात के बारे में, ये सब बातें इस बात की गमाज हैं कि वो अपने लोगों में कितने पॉपुलर हैं, लोग उन्हें कितनी इज्जत की निगाह से देखते हैं। ये लफ्ज़ रिटायरमेंट जो है ये बड़ा तकलीफ दे लफ्ज़ है कुछ लोगों के लिए। मैं इसको यूफेमाइज करके, लाइटन करके ये कहता हूँ, और मैं मिराली साहब के लिए भी कि मैं दोस्तों से कहा करता हूँ, वी आर रिटायर्ड यूथ। रिटायर्ड यूथ, अपने आप को रिटायर्ड यूथ के तौर पे लेके चलें, लेकिन वो जो दोस्त एक बात कह गए दुल्हा वाली, उससे बच के रहें। अपने आप को जवान ज़रूर समझें और यकीन करें ये जो सब अहबाब ने बात की है। मैं भी आपसे एक बात शेयर करूंगा। मेरे एक मातहत थे जो रिटायर्ड यूनिफॉर्म पर्सन थे, उन्होंने अपना रिज़ाइन सबमिट कर दिया। मेरे पास वो प्रोटोकॉल अफसर थे, मैंने उन्हें समझाया कि ऐसा ना करें, बहुत समझाया कि जितना हो सकता है जब तक है ये सर्विस जारी रखें, या फिर ये करें कि अपनी कोई सेहतमंद मसरूफियत निकाल लें ताकि एक दिन यहाँ से उठें दूसरे दिन आप उस मसरूफियत में हों। वो बंदा नहीं माना, मैंने उसका रिज़ाइन रिजेक्ट कर दिया। 6 माह गुजरे, उसने दोबारा रिज़ाइन सबमिट किया। मैंने बाहर आ समझाया बाहर, लेकिन वो बंदा नहीं माना। उसको टाइम दिया, वालिदैन से मशवरा कर ले, नहीं माना। अब वो हर फोरम पर री इंस्टेटमेंट की दरखास्तें देकर जलील ख्वार हो रहा है। वो पछता रहा है कि मैंने ये मसरूफियत छोड़ी क्यों। तो याद रखिए, ये जो अहबाब सर्विस में हैं, जिनकी कोई मसरूफियत है, पैसे के साथ अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है ये कि आप सेहतमंद मसरूफियत रखते हैं। जिस दिन आप रिटायर होंगे फिर आपको पता चलेगा कि मैं क्या कुछ छोड़ के आया हूँ। और मिराली साहब के बारे में मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि उनको ऐसा सामना नहीं करना पड़ेगा। जिस शख्स की सियासी मसरूफियात भी हों, जिस शख्स की अदबी खिदमात भी हों, जिसकी समाजी और दीगर खिदमात हूँ अपने मुआशरे के अंदर, वो कभी बूढ़ा नहीं होता, वो कभी जहनी तौर पर मफलूज नहीं होता, वो कभी थकता नहीं है हालात की सख्ती से। मैं आप सब के साथ मिलकर ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो एहतराम, वो इज़्ज़त, वो मोहब्बत, वो सताइश जो आज उनके हिस्से में आई है, इसे तादेर सलामत रखे। आप सबकी समातों का बहुत शुक्रिया। हम अपने नए आने वाले मेहमान ग्रामी जनाब इज़्ज़तमाब सर मोहम्मद यूनुस साहब जो कि डेप्टी डीओ है कबीरवाला, उनको दिल के था गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा था। मैं आपके खाने के दरमियान हायल नहीं होना चाहता, बस थोड़ी सी बात, अभी जल्दबाजी की गई है खाना तो आम लगाने के लिए। तो चलें, तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा था, तुम्हारे बाद ये मौसम बहुत सताएगा। जाने वाले को कहां रोक सका है कोई, जाने वाले को कहां रोक सका है कोई, तुम चले हो तो कोई रोकने वाला भी नहीं। आपकी भरपूर तालियों में जिनके लिए ये शानदार बावकार अलविदाई तकरीब हमने सजाई है, हमारे मेहमान एजाज और मेहमान खसूसी हैं जनाब मार कमर मुनीर कमर मिराली साहब,
आपसे इज़हार ख्याल करेंगे। आपकी भरपूर तालियों में जनाब कमर मुनीर कमर मिराली साहब। आमद पे तेरी चरागो इतरो सबू न हो, आमद पे तेरी इतरो चरागो सबू न हो, इतना भी बूदो बाश को सादा नहीं किया। सुना है वो बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्द है उस खालिक अज़ल के लिए, सुकून झील को देता है जो कमल के लिए। और मैं उनके नाम से कर रहा हूँ अपनी बात का आगाज कि जिनके नाम तो फरिश्तों ने भी संभल के लिए। इंतहाई वाजिबुल कद्र मोहतरम किबला सैयद आबिद इमाम शाह साहब, लख्त जिगर सैयद फ़खर इमाम शाह, मोहतरम जनाब सैयद हुसैन जानिया गदेजी साबिक सूबाई वज़ीर, जनाब सैयद अली अकबर शाह साहब, मरहूम हमदर्द इंसान सैयद कसफ अली शाह साहब के फर्जंद, मेरे महकमे के सीनियर अफीसर जनाब चौधरी फयाज अहमद साहब संतू साहब, बावजह मजबूरी तशरीफ़ लाए, डीसी साहब की मीटिंग थी चले गए। गुलाम मुर्तज़ा शाकिर साहब भी उनके साथ गए। उनके बाद चौधरी यूनुस अतश साहब और भाई सिकंदर यास ससराना साहब जो कि डिप्टी डीओ मियाँ चन्नू हैं। मैं यहाँ अगर नाम गिनना शुरू कर दूँ तो मेरे ख्याल में वो जो वक्त बचत हो रही थी वो सारी फराखी हो जाएगी। मैं यूं कहता हूं कि राजनपुर से लेकर पिंडी तक आए हुए दोस्त और ऐसे ही अटक से लेकर कसूर तक आए हुए तमाम मेरे मुअज़्ज़िज़ दोस्त, मेरे इलाके के मुअज़्ज़िज़ साहिबान, ज़िम्मेदारान साहिबान, मेरे रिश्तेदार, दोस्त अहबाब, मैं आप सब का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मेरी इज्जत अफजाई की और अपने कीमती औकात में से वो तशरीफ लाए। इसी तरह मैं अपने उन इसातिज़ा इकराम, मेरे स्कूल का स्टाफ बड़ा मुख्तसर है, उंगलियों पे गिना जा सकता है। इस वक्त जब इलाके में सैलाब आया हुआ था, लोगों की फसलें गिर गई, घर गिर गए, मवेशी या तो लापता हो गए या फिर उनका जंजाल गले में पड़ गया, चारा नहीं था लोगों के पास। तो उन अहबाब ने जब इस तकरीब का एहतमाम किया तो मैंने उनसे गुजारिश की कि भाई हालात इस किस्म के हैं कि आप रहने दें, लेकिन मैं सल्यूट पेश करता हूँ अपने हेडमास्टर जनाब अली अदनान शहजाद साहब को और उनकी पूरी टीम को कि उन्होंने इन हालात में मुझ जैसे अदना से टीचर के लिए इतना बड़ा एहतमाम किया और इतनी तादाद में मेहमान बुलवाए। मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि ऐसी हस्ती का जिन्होंने खसूसी तौर पर हमारे लिए लाहौर से सफर किया, बुखार की हालत में थे, लेकिन एक मोहब्बत, एक चाहत, एक खलूस का रिश्ता है मखदूम मोहम्मद मुर्तज़ा अलमरूफ हाजी बाबा से कि वो सियासत में भले हम मुखालिफ बैठते रहें लेकिन हमारे हर दुख सुख में वो शरीक होते हैं। आज भी वो स्पेशली लाहौर से तशरीफ लाए, मैं उनका बारे दीगर शुक्रिया अदा करता हूँ। बाकी
जिंदगी गुजर गई, दोष पे कमली हो या के शाल गुजर जाती है। जिंदगी है कि हर हाल गुजर जाती है। तुम जैसे अमीरों की तो बा इकबाल गुजर जाती है, हम जैसे फकीरों की बहरहाल गुजर जाती है। जिस हाल में गुजरी गुजर गई, अल्लाह ने हर मकाम पे इज्जत से नवाजा। जिंदगी में बेस्ट टीचर अवार्ड भी अल्लाह ताला ने दिए, 50,000 इनाम मिलता था उस वक्त। 3 बार मुसलसल अल्लाह ने इज्जत अफजाई की, उसमें भी हुआ। पढ़ाने में भी मेरे हेड भी गवाह हैं। मेरे हेड मेरे साथ एक तावन करते थे कि मेरे अगर 5 पीरियड है ना तो मुझे 1 से लेकर 5 पीरियड दे देते थे। उसके बाद फिर मैं ऑफिसर्स में जाता था। ऑफिसर गवाह हैं। एक बार सिर्फ हमारी वो लीडरी मलिक अमीर साहब ने कुछ दिनों के लिए खत्म की थी। इसने दफ्तर के दरवाजे खोल दिए थे और कहा था कि कोई किसी बारात में न जाए, मेरे पास है। उन दिनों में जो है ना हमें गार्ड ठहरना पड़ता था। बाकी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह अफीसरात के साथ राब्ते में रहे, इसासा के काम करवाए, कभी किसी से उलझाव नहीं पैदा, दलील से बात किया है। और ये तरबियत मेरे हाफिज गुलाम मईउद्दीन की है, जो मेरा सदर मर्कजिया है। आज उन्होंने यहाँ तशरीफ ले आनी थी, लेकिन उनके बहनोई फौत हो गया है, रास्ते से उनको रास्ता बदलना पड़ा। तो अल्लाह ताला उनके बहनोई को गरीक रहमत करे और उनको सब्र जमील अता करे। खाना सामने हो, रुकना बड़ा मुश्किल है। सारी बातें मैं अपनी वाइंड अप करने जा रहा हूँ, सारी बात। चलो चलो ठीक हो गया। नहीं मैं मुड़ शायरा मैं छठे में चंबड़ गया तो मैं छोड़ना ही औखा ही नहीं। बहरहाल जी, मैं एक बार फिर दोस्तों का सिर्फ शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने स्टाफ का, अपने कायदीन का, अपने अफीसरान बाला का और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका का। एक शेर के साथ, सिर्फ एक शेर मेरी पूरी तकरीर का निचोड़ है। एक शेर के साथ जो है ना जा रहा हूँ। मार साहब तो तवज्जो कर दी, हूँ पानी तो जोर ना दे सर। आपकी नजर कर रहा हूँ, पीर हाफिज इमाम शाह साहेब, आपकी नजर शेयर कर रहा हूँ सब लोगों की, कि तमाम शहर जिसे छोड़ने आया है, तमाम शहर जिसे छोड़ने आया है, वो शख्स कितना अकेला सफर पे निकलेगा। वसलाम। बहुत तकलीफ देता है किसी को अलविदा कहना, बहुत तकलीफ देता है किसी को अलविदा कहना। दिखाई कुछ नहीं देता, सुनाई कुछ नहीं देता, फकत कुछ कपकपाते लफ्ज जो होंठों पर ठहर जाएं। उभरती डूबती धड़कन उसे आवाज देती है कि कोई अपना, कि जिसका नाम अपने दिल पे लिखा हो और जिसके वास्ते दिल से दुआएं निकलती हों। बहुत तकलीफ देता है उसी को अलविदा कहना, और जिसने दिल में बसाया हो बड़े ही मान से जिसको कभी अपना बनाया हो। बहुत तकलीफ देता है उसी को अलविदा कहना। अब मैं सियासी हमायदीन यहाँ पर मौजूद है, इख्तिसार के साथ उनको भी दावत खिताब दूंगा। तो सबसे पहले मैं मुल्ता मेसूम, जिनके वालिद ग्रामी का बड़ा सियासत में कद काठ है और सूबाई वजीर तक रहे, और यकीनन उन्होंने बहुत अच्छी सियासत की है। एक जिस तरह से सियासत की जाती है इलाके में, यानी तरक्याती काम, इक़्तिदार ना होने के बगैर भी उन्होंने बहुत ज्यादा तरक्याती काम करवाए। उनके आज चश्मो चिराग मौजूद हैं, वो आएंगे आपके सामने, इज़हार ख्याल करेंगे। जनाब सैयद मोहम्मद मुर्तजा शाह अल मरूफ हाजी बाबा, उम्मीदवार MPA, आपकी भरपूर तालियों में चले। अब तो तालियां सियासी कायदीन पे बजा दें। तो जनाब सैयद मुर्तजा अल मरूफ हाजी बाबा साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। मेरे मोअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी और काबिल कदर असातिज़ा, आपके उस्ताद मास्टर कमर साहब की, जिन्हें आपने आज महफिल का दूल्हा भी बोला है, उनकी खिदमात के तारुफ के लिए आपने ये महफिल सजाई है। और किसी के एजाज़ में इस तरह की महफिल सजाना
उनके लिए बड़ा बाइस फ़ख्र होता है, बाइस इज़्ज़त व एहतराम होता है। मुख्तसर बात करूँगा कि मास्टर कमर मुनीर साहब को मैं अपने बचपन से देख रहा हूँ। इनकी एनर्जी जैसे हम बचपन में देखते थे, वही जद्दोजहद, वही एनर्जी अब भी उसी तरह ही हमने देखी है। ख़ास तौर पे कुछ मुकर्रर फरमा गए हैं कि सैलाब के दौरान मैं इस बात का चश्मदीद गवाह हूँ कि मास्टर साहब ने बेलौस होकर अपने इलाके की खिदमत की, और इसी तरह इनके किसी शागिर्द को मिलें तो वो भी कहता है कि मास्टर साहब ने हमें इस तरह पढ़ाया है जिस तरह कोई अपने बेटे को पढ़ाता है। तो ऐसे उस्ताद इलाके का फ़ख्र होते हैं, और मास्टर कमर मुनीर साहब हमारे इलाके का फ़ख्र है। ये सिर्फ उस्ताद नहीं है, ये समाजी कारकुन भी हैं और सियासी कारकुन भी हैं, और सियासी बसीरत भी रखते हैं। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आप दोस्तों का सबसे इजाज़त चाहता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस महफ़िल में बुलाया और मेरी इज़्ज़त अफ़ज़ाई की और मुझे मौका दिया कि मैं चंद अल्फाज बोल सकूँ। इन अल्फाज के साथ मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और खुदा हाफ़िज़। कबीरवाला की धरती पर तारीखी रिकॉर्ड करवाने वाले किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। कभी हम सुनते थे, मैं तो एमरसन कॉलेज में पढ़ा हूँ, एमरसन यूनिवर्सिटी जिसको अब नाम बोला गया या बीजीओ से, या अब इंग्लिश एमफिल इंग्लिश लिंग्विस्टिक में मैंने किया, वो एक टाइम्स इंस्टीट्यूट एक नया इदारा बनाया। लेकिन हम जब जमाना तालिब इल्मी में थे तो सुनते थे कि मौलाना यूनिवर्सिटी और एक छोटा सा कॉलेज कब्रिस्तान में हुआ करता था। तो इल्म दोस्ती का ऐसा सबूत दिया, तशनगान इल्म की तशनगी को दूर करने के लिए हमेशा सरगर्म अमल रहे। उन्होंने डिग्री कॉलेज बॉयज भी बनवाया और डिग्री कॉलेज खवातीन भी बनवाया, और इसके अलावा बेशुमार उन्होंने तरक्याते भी काम करवाए, और साबिक सूबाई वजीर का ओहदा भी उनके पास था। लेकिन ये हार जीत सियासत का और खेल का भी हिस्सा होती है, कोई हार जीत आखिरी नहीं होती, और पहला स्टेप जो है शिकस्त का होता है, ताकि हार जीत की कदर हो। रात होगी तो दिन की कदर होगी, दुख होगा तो सुख की कदर होगी, इसी तरह शिकस्त होगी तो जीत की कदर होगी। तो मेरे ख्याल में मैं किन को बुलाने जा रहा हूं शायद आप जान गए होंगे यकीनन। शुक्रिया तेरा आने से रौनक बढ़ी। मैं एक और शेर पढ़ता हूं कि न जाने कौन सी दौलत है उनके लहजे में, न जाने कौन सी दौलत है उनके लहजे में, बात करते हैं तो दिल खरीद लेते हैं। जनाब सैयद हुसैन जहानिया गर्देजी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। स्टेज पे मौजूद हमायदीन, मेरे सामने बैठे हुए असातिज़ा कराम व दीगर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात, मैं यहाँ बैठा हुआ आपने से पहले मुकर्ररीन की गुफ्तगू भी सुन रहा था, और ये बात स्टेज सेक्रेटरी साहब भी बार बार कह रहे थे कि आज मार कमर मुनीर साहब का रिटायरमेंट का दिन है। मुझे
हैरानी उस वक्त हुई जब मलिक अमीर साहब को यहाँ दावत देते हुए सरपरस्त आला टीचर्स एसोसिएशन कहा गया। फिर मैंने सोचा कि मार कमर मुनीर साहब किस तरह रिटायर हो रहे हैं। आज हम मलिक अमीर साहब की तहे दिल से कदर करते हैं और उनके नक्शे कदम पे चलना भी अपने लिए सादत समझते हैं। तो मैं मार साहब तसल्ली दिवेना सही इन तरह कोई औहदा नहीं छोड़ना, टेंशन नहीं लेनी। वैसे भी हमेशा ये कहा जाता है कि मां की आवाज से कब्र की दीवारों तक सीखता रहना चाहिए। तो ये सिर्फ सीखते रहने के लिए नहीं है, सिखाने के लिए भी इसी तरह जायज है। लिहाजा उस्ताद जो होता है वो कभी रिटायर नहीं होता और उस्ताद हमेशा दर्स देता ही रहता है। यहां पे ईडीओ साहब सिंधु साहब फरमा रहे थे, टीचर डॉक्टर बनाता है, टीचर इंजीनियर बनाता है, टीचर बहुत से प्रोफेशन रखने वाले लोगों को बनाता है। तो मैं उनकी इस बात पे मेरे ज़हन में सोच रहा था कि टीचर ही तो है जेड़ा बंदे दा पुत्र ही बनांदा। अगर डॉक्टर इंजीनियर तो एक फन है ना। हम स्कूल के ज़माना में गालबन छठी या 5वीं जमात में एक शेर टेक्स्ट बुक में पढ़ा था, बस के मुश्किल है हर काम को आसान होना, आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना। तो अगर हमने माशरे में इंसान पैदा करने हैं, इंसान बनाने हैं, तो उसके लिए कोई नहीं सिर्फ और बल्कि टीचर चाहिए होगा, हमें उस्ताद चाहिए होगा। और ये वो उस्ताद का रोल है जो सिर्फ कौमें को नहीं बनाता, बल्कि अगर हम थोड़ा सा इस पे और गौर करें तो अगर अंबिया भी तो उस्ताद ही थे ना। जो अल्लाह ने 1,24,000 अंबिया भेजे हैं, वो इस दुनिया में उस्ताद बन के ही आए थे। और इस तरह जो एक टीचर है वो, मैं फिर पंजाबी आख दसा कि अंबियावां दा पेट ही भी रहा है। तो उस्ताद, लेकिन हमारी ये बदकिस्मती रही है कि हम उस्ताद की कदर नहीं कर सके, और उस्ताद की कदर ना करने की वजह से ही आज हमारा मुल्क तरक्की करने की बजाय नीचे की तरफ जा रहा है। और मैं समझता हूं कि आज से अगर हम ये फैसला कर लें कि हमने उस्तादों की कदर करनी है, तो हमारी कौम संवर जाएगी। और उस्ताद भी
ये फैसला कर लें कि हमने उस्ताद बन के दिखाना है और उस्ताद और एक माशरे का रोल मॉडल बन के दिखाना है, तो फिर यकीनी तौर पे हमारी कौम का मुकद्दर संवर जाएगा। मैं कमर मुनीर साहब को बहुत अरसे से जानता हूं। इन्होंने न सिर्फ बहैसियत उस्ताद अपनी तदरीसी जिम्मेदारियों को बतरीके एहसन निभाया, बल्कि माशरे का एक ऐसा फर्द अपने आप को साबित किया जो हर लिहाज से एक मुकम्मल इंसान था। और इसी तरह ये इनका जो किरदार है ये कभी रिटायर नहीं होगा, ये किरदार ये निभाते रहेंगे और माशरा इनसे मुस्तफीद होता रहेगा। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह इनको लंबी जिंदगी दे, लेकिन साथ साथ ये रिटायरमेंट के लफ्ज़ को अपने डिक्शनरी से अरेज कर दें और उसी तरह भरपूर तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारें जिस तरह इनका शेवा रहा है। इन्होंने मुझे जब ये कहा था कि मेरी तकरीब रिटायरमेंट में आप आए, तो मैंने उस दिन इनसे वादा किया था कि मैं भी जो भी मसरूफियात हुई मैं ज़रूर आऊँगा। और आज हकीकत है, इसमें मुबालगा नहीं है कि मेरी मुख्तलिफ मसरूफियात थी, लेकिन मैंने उनको नज़रअंदाज करके इस तकरीब में आना ज़रूरी समझा। और इसलिए कि आज उन्होंने की अकम्पलिशमेंट का दिन है। मैं इसे रिटायरमेंट का दिन नहीं कहता, मैं अकम्पलिशमेंट का दिन कहता हूँ कि आज उन्होंने एक जिम्मेदारी के लिए उस वक्त के सिलेक्शन करने वाले हजरात ने जिस जिम्मेदारी के लिए इन्हें सिलेक्ट किया, आज वो एक फेज़ इन्होंने बखूबी मुकम्मल किया है और दूसरे फेज़ की आज से इब्तिदा होगी, जो उसी तरह अहम होगा जिस तरह पहला फेज़ था, और उसी तरह माशरा इनसे फैज़ हासिल करता रहेगा। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला तमाम उस्ताद कराम को इनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक दे और सही उस्ताद बनने की तौफीक अता फरमाए। क्योंकि मेरे बाद मुअज़्ज़िज़ीन ने खिताब करना है, मैं इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। एक मरतबा सेकंड लास्ट बात, और उसके बाद 5 मिनट हो गए। बाकी सिर्फ पीर अब्द इमाम साहब की गुफ्तगू बाकी है, और उससे पहले शील्ड आप बोलना है दिल को नहीं गंदा शील्ड उन्होंने मैंने के दे छोड़िए। दो
छोटे छोटे जो है ना, एक तो गर्जी साहब भी फरमा रहे थे, मेरे कुछ घरेलू मामलात या हालात ऐसे हो गए हैं कि मैं घर में बैठ बंदा हूँ, साहब ज़ाहिर वसी एक ताल्लुक है, आना जाना, तो मैं कारकुन तो रहूँगा पंजाब टीचर यूनियन का, लेकिन मैंने अपना सदर मरकजिया से मुशावरत के बाद सीनियर सदर साहब की मौजूदगी में डिस्ट्रिक्ट खानेवाल के लिए हमने मुनीर अहमद सियाल साहब कहीं कहाँ बैठे हैं जी, मुनीर अहमद सियाल साहब तशरीफ ले आए जी, ये इंशाल्लाह हाफिज ग्रुप की तरफ से है। तो हम बट गए हैं किस्तों में, अच्छा नहीं है, काश कि हमारी एक यूनियन होती, लेकिन हाफिज साहब की तरफ से मुनीर अहमद सियाल को बुखारी साहब, आओ सर, कसर बुखारी साहब, हाँ सर, वो फोटो तो छेक लियो, कोई जना साडा ही पड़े ऐसा घोड़े आ बस जज़ाकल्लाह। और दूसरा एक अहम इवेंट कि मेरे हेड साहब का ट्रांसफर हो गया था, मेरी वजह से उन्होंने ना रिलीविंग लेट की है, तो उनकी भी जो है ना कल इंशाल्लाह रिलीविंग है, लेकिन मैं चाहता हूं कि उनके लिए हमने कुछ तायफ हासिल किए हैं। पीर आबिद इमाम शाह साहब के दस्ते मुबारक से मैं वो तायफ जो है ना जनाब अली अदनान साहब तशरीफ लाए, गिफ्ट लाए और सर जी सर वो जब तक लिखे होया भाई साडा बंदा है ते अल्लाह दा बंदा है, जेड़े तेरे मैं क्या आख्या है अगे जेड़े लिखी के देख लो, तो मेरे को तो कोई लुक कोई नहीं सर सर ये तो सारे मेरे वास्ते भैन पता चल ले आओ जल्दी। जनाब अली अदनान शहजाद, हेडमास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल पिपल बिराली, जो कि अब उनका ट्रांसफर हो चुका है, गवर्नमेंट हाई स्कूल चित्तौड़गढ़ में चले गए हैं और रिलीविंग उनकी कल होनी है और कल ही ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो पीर सैयद आबिद इमाम शाह साहब से अपने ताइफ वसूल करते हुए यकीनन बड़े कोहना मशक और बड़े बेतरीके असर उन्होंने इंतजामी अमूर को चलाया। हमारा सेंटर बना था चंद स्कूल्स का, गवर्नमेंट हाई स्कूल फाजिल शाह मैट्रिक के इम्तिहान का, तो इनके टीचर्स भी पीछे नहीं गए, वहां पे हमने देखा और बच्चों ने बताया कि वो रात को भी पढ़ाते थे, मतलब हॉट एरिया, फ्लड अफेक्टेड एरिया, अभी भी हालिया सैलाब में 3 फुट तक उसमें पानी आया है और सारे कमरे पानी से भर गए थे, और उस एरिया में पढ़ाना, इल्म की शम्मे ज़ूफ़िशा करना यकीनन एक काबिल फ़ख्र व तकलीद अमल है। और ये बतरीके एहसन स्टाफ गवर्नमेंट हाई स्कूल पिपल मिराली, हेडमास्टर और जनाब कमर मुनीर कमर साहब ने बखूबी सर अंजाम दिया। और जी अब मैं बस दावत खिताब देता हूं, लेकिन उससे सिर्फ 2-3 बातें कि हर किसी की अपनी सियासी वाबस्तगी होती है, और मैं हमेशा से, मुझे तहसील के अक्सर बेशतर लोग जानते भी हैं सारे, मैं हमेशा से मोतरफ रहा हूं पीर सैयद फखर इमाम शाह साहब का और उनके वालिद गिरामी सैयद इमाम शाह साहब का। मैं यहां पे कोई मुबालगा रहा, एग्जैजरेशन नहीं कर रहा, ना किसी की कोई खुशामद कर रहा हूं, जो सच्ची बात है वो बता रहा हूं कि हमारी वाबस्तगी किसी और ग्रुप से है, लेकिन फिर भी बात वो होती है जो हक हो और उसको बयान किया जाए। बहुत अच्छी सियासत की है उन्होंने, और अब ज़ईफ़ुल उम्री में अलील रह जाते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज करे। और उनके वालिद गिरामी में ही मैं पिछले दिनों इनका मुरक्का मुल्तान एक शजरा नसब की किताब है, मतलब तारीख की, उसमें इनका शजरा नसब देख रहा था। हजरत अली करमल्ला वजह से 43 आप समझ लें, पुश्तों में जाकर मिलता है। मैं हैरान रह गया, वो किसी दिन शाह साहब से पूछेंगे। तो बहरहाल अब मैं उनको दावत खिताब के लिए बुलाता हूं और दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला उनको मेंबर नेशनल असेंबली भी बनाए। जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। जमीन की गोद जरा एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा। बुझते हुए चिराग फरोजा करेंगे हम, तुम आओगे तो जश्न चिराग करेंगे हम। सैयद आबिद इमाम शाह साहब।
मोहतरम बुखारी साहब जो राजनपुर से आए हैं, साबिक सूबाई वज़ीर ज़राअत और MPA सैयद पीर हुसैन जहानिया गर्देजी साहब, मेरे कज़न्स पीर सकलैन शाह साहब, पीर हाजी बाबा साहब, मास्टर कमर मिराली, आप सब यूनियन के जो हिस्सेदार हैं, मेंबर्स हैं, सब असातिज़ा को मैं सलाम पेश करता हूँ। सबसे पहले मेरे वालिद साहब पीर सैयद फ़ख्र इमाम शाह साहब, जो एक ज़माने में वफाकी वज़ीर तालीम भी रहे थे अर्ली 90s में, और मेरी तरफ से इन 40 दिहाइयों के इख्तिताम पर गहरी हम तहे दिल से मास्टर कमर मिराली को मुबारकबाद पेश करते हैं। जैसे कि साबिक स्पीकर्स ने कहा है, रिटायरमेंट का आज इनका दिन है, 40 साल गुजर गए हैं, लेकिन मास्टर कमर मिराली चूँकि इतने केपेबल हैं, इतने फ़न रखते हैं और इतनी दिलचस्पी से अपने मुआशरे में बहुत बड़ा एक शख्स और एक फ़र्द से कुछ गुण ज़्यादा रोल अदा करते हैं, तो हमें यकीन है कि ये शायद पढ़ाई से इनका की रिटायरमेंट होगी, मगर मेरी ख्वाहिश होगी, मेरे वालिद साहब की होगी, जो दूसरे स्टेज पे हैं सब की होगी, इनके साबका कॉलीग्स की होगी, कि ये जो इन्होंने तजर्बा किया है, सीखा है, ये अपने इलाके में लोगों को उससे अभी भी नवाजें। और चूँकि ये सैयद ग्रुप के इतने अहम सतून रहे हैं, हम चाहेंगे कि ये अपना रोल सैयद ग्रुप में कायम रखें और बढ़ाएं अगर बढ़ा सकें। फ्लड्स में जो उन्होंने रोल किया, अल्लाह करे फ्लड अब आइंदा ना आए कुछ 40 और साल, मगर जहाँ पे भी कोई मुश्किलात हैं इलाके में, तो ये भी अपना रोल अदा करें जो इन्होंने इतनी खूबसूरती से किया। मैंने कुछ अपने वालिद साहब और अपनी तरफ से सैलाब ज़दगान की इमदाद की मुहिम चलाई, और जब मैं यूनियन काउंसिल्स कुंड सरगाना, जहाँ पिपल मिराली है, और आसपास के शायद बाकिरपुर था और सराय सिद्धू देहात के कुछ इलाके उसमें शामिल थे, बड़ज का शायद भी, तो मैंने मास्टर कमर मिराली को ही कहा कि आप ये राशन की तकसीम आपके ज़रिए होनी चाहिए, क्योंकि आप सबको जानते हैं और मैं चाहता हूँ कि सबसे मुस्तहक लोगों को मिले, क्योंकि राशन हर कोई फ़ायदा तो ले सकता है, लेकिन मैं चाह रहा था कि जो सबसे मुतासर लोग थे उनको मिले, क्योंकि सैलाब के दौरान मैं मुल्क में नहीं था, मैं उसके बाद आया हूँ, तो इन्होंने बड़ी मेहरबानी की और बहुत खूबसूरती से और मुनज़्ज़म तरीके से हमने ये तकसीम की, जो इनके बग़ैर नहीं हो सकती थी, क्योंकि रश भी हो जाता है। और वहाँ पे जब मैं पहुँचा था तो लोग कतारों में खड़े थे, लोग, यानी मैंने इनको दाद भी दी थी कि मास्टर साहब आपने आज बहुत मुश्किल जो चीज़ होती है वो बहुत हमें आसानी से पेश की है, और मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ। मेरा तारुफ मास्टर कमर मिराली से शायद पहले हुआ था, मगर मुझे याद नहीं था, मगर मुझे मेरी यादाश्त के मुताबिक जब मैं पहली दफ़ा इनसे मुतासिर हुआ था, तो मुझे तो मालूम ही नहीं था कि ये मैंने सुना था मास्टर टीमर, मुझे नहीं मालूम था कि ये एक्चुअली गवर्नमेंट टीचर हैं। मैं समझता था कि ये शायर हैं, क्योंकि ये स्टेट सेक्रेटरी थे किसी जलसे में, तो मैंने उनकी शायरी सुनी और उनकी स्टेट सेक्रेटरी पन देखा, और मैं बहुत मुतासिर हुआ। तो बाद में पता चला कि ये गवर्नमेंट हाई स्कूल में पढ़ाते थे। तो मैं उम्मीद रखता हूँ मास्टर साहब कि अब आप अपनी शायरी पे भी ज़रा कुछ जी
जी हाँ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਧਾਵੋ ਤੇ ਲਿਖੋ और रिकॉर्ड करो ताकि जो 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 लोग हैं जिन्हां दी ਨੂੰ शौक है शायरी ਦਾ और मेरा ख्याल है ਤੁਸੀਂ सोहनी अपनी बोली च भी शायरी कर सकते हो। तो मेरी ख्वाहिश है कि ये अपना रोल एज सियासी कारकुन और लीडर इन सैयद ग्रुप ये कंटिन्यू करें और इसमें इजाफा भी करें और जो इनके हुनर हैं वो भी चलाएं, क्योंकि जैसे कि हमारे साबिक वज़ीर पीर हुसैन जहानिया ने कहा है कि रिटायरमेंट ये नहीं है कि रिटायरमेंट के साथ ज़िंदगी ख़त्म हो जाए या आपका काम ख़त्म हो जाए, बल्कि रिटायरमेंट एक चीज़ ख़त्म भी हो रही है मगर बहुत चीज़ें शुरू भी फिर हो सकती हैं अगर आप उनमें दिलचस्पी लें। और मुझे यकीन है कि मास्टर साहब इतने मुतहरिक हैं और शौक़ रखते हैं कि ये आइंदा करेंगे। अब मैं आपको खाने से मज़ीद महरूम नहीं करूँगा। खाना गर्म हो गया, वापस नहीं आया? अच्छा चलो, मैं अब आपको मज़ीद तकलीफ़ नहीं दूंगा। इन अल्फाज के साथ मैं अपने वालिद साहब की तरफ से और अपनी तरफ से पूरे सैयद ग्रुप की तरफ से और पूरे इलाका की तरफ से मास्टर जी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने इतनी जो हमने बातें सुनी, जो लिखा गया आपके बारे में, आपने इतनी संजीदगी से और मोहब्बत से और हुनर के साथ आपने अपना रोल अदा किया है। मैंने खुद देखा है, मुझे 4 साल टीचर होने का तजर्बा भी है। 1 साल मैं स्कूल में पढ़ाता था एक और मुल्क में, और 3 साल मैं प्रोफेसर भी रहा हूँ लाहौर में ऑफ लॉ। और पता चल जाता है जब एक उस्ताद या उस्तानी को शौक़ है पढ़ाने का और वो अपने माशरे में एक रहनुमाई का रोल भी अदा करते हैं। और यकीनन जो एक अफसर साहब बता रहे थे कि पिपल मिराली हाई स्कूल और इर्द गिर्द के जो रिज़ल्ट हैं वो भी बताते हैं कि मास्टर कमर मिराली में कितनी सकत थी, कितना हुनर था और कितनी दिलचस्पी थी कि वो काम करें और अपने इलाके की फलाह बहबूद में इजाफा करें। ऐसे लोग कम पैदा होते हैं और इस इलाके में आते हैं, और हम सब इकट्ठे इसलिए हुए हैं क्योंकि हम इस चीज़ की शनाख्त करते हैं कि उन्होंने कितनी खूबसूरती से ये रोल अदा किया। और मुझे उम्मीद है कि 30-40 साल और ये रोल अदा करेंगे अपने इलाके में इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। अब मैं पीर सैयद आबिद इमाम शाह से मुल्तमस हूं कि वो शील्ड एक दे दें। रिजवान साहब इधर आइएगा, 1 मिनट। शील्ड दिवाएं शाह साहब से। रियाज भाई बस अब इंतजार की घड़ियां खत्म। इधर जी, मैं सैयद कैसर बुखारी से मुल्तमस हूँ कि पंजाब टीचर यूनियन की तरफ से जो शील्ड है हाफिज गुलाम मोहिउद्दीन साहब की तरफ से वो भी देंगे। और अभी पीर सैयद आबिद इमाम शाह साहब मार कमर मुनीर मिराली साहब को शील्ड देते हुए, और अब पंजाब टीचर यूनियन की तरफ से जनाब कैसर बुखारी शाह साहब शील्ड देते हुए। और आज मसरूफियत की वजह से हाफिज गुलाम मोहिउद्दीन तशरीफ नहीं ला सके, फतीदगी हो गई थी तो इस वजह से उनको वापस जाना पड़ा। तो उनकी और अगले जो शील्ड है वो गवर्नमेंट हाई स्कूल पिपर मिराली की जानिब से है। उनके हेडमास्टर साहब और स्टाफ से मुल्तमस हूं वो आए ये जल्दी ताकि इस प्रोग्राम को वाइंड अप की तरफ ले जाएं। बहुत अच्छा प्रोग्राम था
और उसमें भरपूर पार्टिसिपेशन थी जी। गवर्नमेंट हाई स्कूल पिपल मिराली के स्टाफ और उनके हेडमास्टर अब एक शील्ड देंगे। ये तालीमी खिदमात हैं जो कि सुनहरी हरूफ में लिखी जाएंगी। ये मुल्क व मिल्लत के लिए सरमाया होते हैं। तिफलाने वतन और दुख्तराने मिल्लत को इल्म व दानिश की मिराज तक ले जाना, ये एक बड़ा कार खैर भी है, एक जज्बा भी है। और हम तो चाहते हैं कि न्यू जनरेशन, नई नस्ल एक अजीम कौम बने और उनका अक़वाम आला में, मुस्लिम उम्मा में हमारा नाम होना चाहिए। बहरहाल होगा नाम, हम मायूस तो नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह होगा, एक ना एक दिन आएगा कि जब एक नजरिया बोलेगा पाकिस्तान का, और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक न्यूक्लियर स्टेट है और यकीनन मुस्लिम उम्मा का रिप्रेजेंटेटिव है, और इसकी जो अवामुन्नास है वो भी, और जो हम नई नस्ल तैयार कर रहे हैं, आगे बागडोर संभाली है उन्होंने, बराजमान मसनद होना है, तो उनका भी यही जज्बा होगा कि इंशाल्लाह हम पाकिस्तान को एक अजीम से अजीम इस्लामी फलाही नुमाइंदा रियासत बनाए। तो बहरहाल अब गिफ्ट तहाइफ दिए जा रहे हैं जनाब मार कमर मुनीर कमर मिराली साहब को, जिन्होंने आज अपनी सर्विस मुकम्मल की है और मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल करने के बाद अपने फ़राइज़ मनसबी से सबकदोश हो गए, और 40 साला ये रफाकत तालीम की हद तक या स्कूल की हद तक टूटने जा रही है। लेकिन हमारा सोसाइटी में आना जाना रहेगा, एक दूसरे से मिलते जुलते रहेंगे, और बल्कि इनकी जो एक्टिविटीज हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज, सोशल एक्टिविटीज, वो भी बढ़ जाएंगी। पहले हमारे ऊपर कोड ऑफ कंडक्ट होता है, हदूद व क़यूद का कदगन होता है, जिसकी वजह से, और आजकल तो खासकर सिर्फ कोई राय दही का इस्तेमाल या कोई बात करनी हो तो भी बड़ा डर लगता है। चलें जी, अब ताइफ दिए जा चुके हैं, बल्कि एक और तोहफा अगर मुझे बता देते तो मैं बता ही देता कि कौन दे रहे हैं। खिजर अमीन लक साहब अपना तोहफा पेश करते हुए, खिजर अमीन लक सदर पंजाब एजुकेटर एसोसिएशन मुल्तान डिवीजन, आपने बड़े चलें, ये खिजर अमीन लक साहब दे रहे हैं और बड़े टीचर कास्ट के लिए हमतन गोश्त रहते हैं, मसरूफ अमल रहते हैं। अच्छा, एक राना मोहम्मद रमजान अपना तोहफा जनाब कमर मुनीर कमर साहब को देते हुए, और यकीनन एक मोहब्बत उल्फत अकीदत होती है, ताहिफ देना एक मोहब्बत की निशानी है, और ये मोहब्बत जब तक तोहफा रहेगा तो यकीनन उल्फत और मोहब्बत वही बरकरार रहेगी। फिर कहीं ऐसा ना हो कि बदला जो वक्त गहरी रफाकत बदल गई। इजाज मार इजाज जक्खर साहब अपना तोहफा देते हुए जनाब कमर मुनीर मिराली साहब को, राना इकबाल साहब जो बड़े कोना मशक टीचर रहे हैं गवर्नमेंट हाई स्कूल पिपल मिराली के, और आप मेरे ख्याल में सराय से तो आ चुके हैं, रिटायर पीटी मुमताज साहब भी अपना तोहफा पेश करते हुए, बदला जो वक्त गहरी रफाकत बदल गई, सूरज ढला तो साए की सूरत बदल गई, एक उम्र तक में उसकी जरूरत बना रहा, फिर यूं हुआ कि उसकी जरूरत बदल गई। मार आरिफ बाटी साहब अपना तोहफा पेश करते हुए जनाब कमर मुनीर कमर साहब को, हाजी मुमताज कुर्बाना साहब भी अपना तोहफा पेश करते हुए, यकीनन मोहब्बत और अकीदत का इजहार करते हुए जनाब कमर मुनीर मिराली साहब से, स्कूल मुलाजिम जो हमारे कारकुन हैं और हमारी टीम का हिस्सा हैं, मार हक निवास साजिद साहब भी अपना तोहफा पेश करते हुए, और मेरी मुआमरत मार अल्ताफ हुसैन कोटन साहब करते हुए, ये भी बड़े, या शफीक साहब अपना तोहफा पेश करते हुए, या शफीक साहब जनाब कमर मुनीर कमर साहब को। बस ये तोहफ़ का सिलसिला थोड़ा चलेगा और उसके बाद आप तो आम तनावल फरमाएंगे। जनाब मां रिजवान मानी साहब टीचर गवर्नमेंट हाई स्कूल पिपल मिराली अपना तोहफा पेश करेंगे जनाब कमर मुनीर मिराली साहब को।
राणा हबीबुल्ला साहब भी अपना तोहफा पेश करते हुए, जरा जल्दी कीजिएगा ताकि मेहमानाने गिरामी ने जाना भी है और आपने तो आम भी खाना है। मैं मुल्तमिस हूं जनाब सैयद मोहम्मद मुर्तजा अल मरूफ हाजी बाबा साहब से और पीर सैयद हुसैन जानिया गर्देजी साहब से कि वो आए, जनाब कमर मुनीर मिराली साहब को शील्ड दें। गवर्नमेंट हाई स्कूल पिपल मिराली की जानिब से मार अल्ताफ हुसैन कोडर साहब भी साथ हैं, जनाब अली अदनान शहजाद साहब और जुमला स्टाफ गवर्नमेंट हाई स्कूल पिपल मिराली, मां रिजवान मानी साहब और दीगर असाज़ा कराम भी मौजूद हैं। शील्ड पेश करते हुए गवर्नमेंट हाई स्कूल पिपल मिराली की जानिब से खराज तहसीन पेश करते हुए इन तालीमी खिदमात पर जनाब साबिक सूबाई वजीर सैयद हुसैन जहानिया गर्देजी साहब और उनके साथ सैयद पीर हाजी बाबा शाह साहब। तो आप सब मेहमानों का शुक्रिया, तशरीफ रखिए। इंतजामिया जल्दी जल्दी खाना लगाए। अजवा मार्की के इंतजामिया जल्दी जल्दी खाना लगाए। आप सब जो मेहमान आने ग्रामी जहां कहीं से भी तशरीफ लाए, आपके बेहद मशकूर हैं। इदारा गवर्नमेंट हाई स्कूल पिपल मराली आपका मशकूर है। उनके हेडमास्टर जनाब अली अदनान शहजाद साहब आपके मशकूर हैं और पूरा स्टाफ और उनके मुलाजमीन कारकुनान मशकूर हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आपने मसरूफियत में वक्त निकाला और हमारी ज़ेबो ज़ीनत के लिए यहाँ तशरीफ लाए। और सबसे बढ़कर इस अलविदाई तकरीब के रूह रवा मेहमान एजाज जनाब मार कमर मुनीर कमर साहब भी आपके शुक्रगुजार हैं कि आप यहाँ पर तशरीफ लाए और इस अलविदाई तकरीब की ज़ेबो ज़ीनत बने। तो अब सब खाना शुरू होता है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।